यौन संबंध बनाने से आखिर कौन कौन सी बीमारी होती है, यानी कह सकते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी यौन संचारित रोग। देखो जब मेल और फीमेल सेक्सुअल संबंध बनाते हैं तो उसके उपरांत 30 से 40 प्रकार की बीमारी उत्पन्न होते हैं, जिसमें जो महत्वपूर्ण बीमारी है जो हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक होते हैं उन बीमारियों की चर्चाएं करूंगा। देखो जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पिस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और पांचवा आपका रहेगा एड्स, मतलब इसमें HIV वायरस की चर्चाएं करनी है। एंड देखो बाबू ये एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग का मतलब हो गया सेक्स के उपरांत, सेक्स का मतलब क्या होता है मेल और फीमेल का संबंध बनाना, ये होता है सेक्स। तो उस सेक्स के उपरांत कौन कौन सी बीमारी उत्पन्न हो सकते हैं इसी की चर्चाएं करेंगे। कौन बीमारी खतरनाक है, देखो बीमारी 30 से भी ज्यादा होते हैं, मतलब बीमारी बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे शरीर में जो सबसे खतरनाक हो जाता है ना उन्हीं बीमारियों की मैं चर्चाएं कर रहा हूं। ठीक है, देखो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यौन संचारित रोग किसे कहते हैं, तो बोल सकते हैं कि असुरक्षित संबंध बनाना, असुरक्षित यौन संबंध बनाना ही यौन संचारित रोग कहलाती है। और ये ज्यादातर कब होती है, जब हम लोग संबंध में हेर फेर ज्यादा करते हैं। मान लीजिए कोई मेल है वो किसी फीमेल्स का संग संबंध बनाया, फिर किसी और दूसरे फीमेल्स का संग संबंध बनाया, फिर किसी और तीसरे फीमेल्स का संग संबंध बनाया, या मान लीजिए कोई फीमेल्स है वो किसी एक मेल के साथ संबंध बनाया, फिर दूसरे मेल के साथ संबंध बनाया, तो इस कंडीशन में ज्यादातर संभावनाएं बनती है कि आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी यौन संचारित रोग होगा तो होगा, यानी सेक्स के दौरान जो रोग उत्पन्न होगा उसी को हम लोग बोलते हैं यौन संचारित रोग, यानी इसको शॉर्ट में एसटीडी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब देखो सेक्सुअल संबंध बनाने के उपरांत क्या होगा, पहला जो बीमारी है वो पढ़ना, अंत में सबसे खतरनाक बीमारी की चर्चाएं करेंगे एड्स के बाद HIV। तो सबसे पहला बीमारी गोनोरिया है। ये गोनोरिया क्या है, देखो गोनोरिया जो होता है ना ये बैक्टीरिया निसेरिया गोनोरी से उत्पन्न होता है, यानी एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है निसेरिया गोनोरी। ये निसेरिया गोनोरी के कारण से क्या होता है उत्पन्न होता है। अब ये उत्पन्न हो जाएगा, गोनोरिया हो जाएगा तो किस किस चीज को प्रभावित करेगा, देखो पुरुषों को मूत्र नली को प्रभावित कर देगा। पुरुषों में ये पुरुष है ऊपर से मूत्र नली होता है, मूत्र का मतलब पेशाब ले जाने वाला, तो मूत्र नली को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इसके कारण से पेशाब उसाब में जलन भी हो जाएगा। ठीक है ना बाबू, तो देखो तो जो गोनोरिया बीमारी होता है वो पुरुषों के मूत्र नली और स्त्री के गर्भाशय की दीवार को संक्रमित करता है। गर्भाशय की दीवार यहाँ पर गर्भाशय होती है जहाँ पर बच्चे का विकास होता है, धीरे धीरे भ्रूण का विकास होता है, गर्भाशय इसको यूट्रस बोलते हैं। तो गोनोरिया नाम का बीमारी क्या करता है कि पुरुषों में जो ये मूत्राशय होती है, मूत्राशय जो मूत्र नली होती है इसको प्रभावित करेगा। अब महिलाओं में क्या होता है ये गर्भाशय की दीवार को कमजोर करेगा जिससे वो बच्चा पैदा करने की क्षमताएं खो देगा। तो ये खतरनाक बीमारी होता है गोनोरिया। ठीक है ना, गोनोरिया हो गया। अब दूसरा देखते हैं सिफिलिस बीमारी क्या होता है। देखो ये सब छोटे मोटे बीमारी, खतरनाक बीमारी तो एड्स है, इसके बारे में पूरा विस्तार से बताऊंगा। देखो सिफिलिस क्या, सिफिलिस बीमारी क्या होता है, इसमें भी एक बैक्टीरिया के कारण से सिफिलिस होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है ट्रेपोनेमा पैलिडम। देखो ट्रेपोनेमा पैलिडम की वजह से क्या होता है सिफिलिस नामक बीमारी उत्पन्न होती है, और ये क्या करता है बाह्य जननांगों में फूंसी उत्पन्न कर देता है। यानी सिफिलिस के कारण बाह्य जननांगों में फूंसी उत्पन्न होने का काम करता है। देखिए जैसे मान लीजिए पुरुषों का ये क्या पेनिस है, तो पेनिस के किसी भी भाग पर, पेनिस क्या है ये पूरे जननांगों के किसी भी भाग पर फूंसी हो जाएगा जिसको नोचते रहता है आदमी। ठीक है ना, और फीमेल्स पर भी कहीं भी हो सकता है उसका फूंसी। यानी अगर फूंसी हो गया तो आंख मूंद के समझिए कौन सा बीमारी हो गया, सिफिलिस हो गया। किसके कारण हुआ है, तो ट्रेपोनेमा पैलिडम के कारण हुआ है। तो ये दोनों गोनोरिया और ये सिफिलिस किसके कारण होता है, सेक्सुअल संबंध बनाने के कारण से ही होता है। तीसरा का हर्पिस नामक बीमारी है। अब देखो हर्पिस रोग क्या होता है, तो हर्पिस जो होता है ना ये हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस 2 के कारण उत्पन्न होता है। यानी हर्पिस जो बीमारी होगा ये किसके कारण उत्पन्न होगा, सिंप्लेक्स वायरस 2 के कारण उत्पन्न होता है। और ये क्या करता है बाह्य जननांगों में जलन और छाला पैदा कर देता है। छाला का मतलब समझिए ना एकदम नोचने टाइप का हो जाएगा, नोचते उससे छाला पड़ जाता है। ठीक है ना, ये मेल और फीमेल दोनों के बाह्य जननांगों में क्या करेगा जलन पैदा करेगा, जलेगा, उसके बाद दूसरा का इसमें छाला पड़ जाएगा, नोचने का मन करेगा। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, हर्पिस के कारण होता है। चौथा बीमारी जो उत्पन्न होगा वो है ह्यूमन पैलिडम वायरस। एक ये वायरस होता है, ये क्या करता है, अगर महिलाओं में बात करते हैं तो महिलाओं में योनि वल्वा इन दोनों भाग को प्रभावित करता है, सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, वहां पर वसा पैदा कर देगा। कौन कौन सा, ह्यूमन पैलिडम वायरस। देखिए क्या करता है ये फीमेल्स का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे ऊपर वाला जो छिद्र होता है उसको वल्वा कहते हैं, और उसके ठीक नीचे वाले भाग को योनि कहते हैं। तो ये क्या करता है ह्यूमन पैलिडम वायरस, ये क्या करेगा कि ये जो यहाँ जो वल्वा
बचवा होता है उसी पर मासा जम जाएगा, या योनि में मासा जम जाएगा। या पुरुष में क्या होता है कि सीसन को होता है पेनिस के किसी भी भाग में क्या हो जाएगा, मासा जम जाएगा। नहीं तो गुद्दा द्वार में मासा जम जाएगा। गुद्दा द्वार का मतलब समझे बैक, ठीक है, जिसको बत्तख के नाम से हम लोग जानते हैं, तो वहां भी मासा जमेगा, जिसको बवासीर के भी नाम से हम लोग जान सकते हैं। तो बहुत सारी बीमारियां भी होती है ह्यूमन पैपिलोम वायरस के कारण से क्या होगा बाबू, तो मासा होने का काम करेगा। योनि, वल्वा, सीसन, गुद्दा द्वार इन सभी में मस्सा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये तो नॉर्मल सी बीमारी थी सेक्सुअल संबंध के दौरान गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पिस, ह्यूमन पैपिलोम वायरस। अब पांचवा खतरनाक पड़ता है जिसका नाम है एड्स। एड्स के बारे में सब कोई जानता है। एड्स का पहले फुल फॉर्म सुन लीजिए। एड्स का फुल फॉर्म हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। देखो, एड्स कोई बीमारी नहीं, एक बीमारी का लक्षण है, ठीक है ना। ये जो उत्पन्न होता है ये HIV वायरस के कारण से उत्पन्न होता है। HIV वायरस जिसमें हो गया, समझिए कि वो उसमें क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। और एड्स जो होता है, एड्स का लक्षण 4 साल 5 साल 3 साल के बाद पता चलता है। और आज आप में एड्स हुआ था, आज आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये क्या करता है, सबसे देखिए, ये एड्स जो होता है HIV वायरस के कारण से उत्पन्न होता है। और HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये क्या करता है, वायरस जब हमारे शरीर में जाएगा तो हमारे शरीर में हमारी एक होता है व्हाइट ब्लड सेल, जिसको WBC कहते हैं। ये व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है कि हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ता है, तो ये क्या करता है, HIV उसी की क्षमता को कम कर देगा। यानी उस लिम्फोसाइट T4, समझिए कि हम लोग व्हाइट ब्लड सेल में एक लिम्फोसाइट T4 होता है जो बीमारियों से लड़ता है। ये ससुरी क्या करेगा, HIV उसी को जाके कमजोर कर देगा, उसी को खत्म कर देगा। जब खत्म कर देगा तो हमेशा मर लिए रहेंगे, हम लोग पड़ रहेंगे, समझ में बुआ। तो ये कैसे उत्पन्न होगा, सेक्सुअल संबंध बनाने के कारण से। जब कोई मेल किसी फीमेल्स के संग, या जब कोई फीमेल्स किसी मेल के संग संबंध बना रहा है और वो असुरक्षित संबंध है, या किसी फीमेल्स के अंदर HIV वायरस है, चाहे एड्स है, अगर कोई मेल संबंध बना रहा है तो उस कंडीशन में एड्स होंगे। तो पहले एड्स समझ लो। ये एड्स किसके कारण होता है, तो HIV वायरस के कारण होता है। ये क्या करता है, HIV वायरस प्रतिरक्षा की क्षमता को कम कर देता है। यानी हमारे अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है, उसके अंदर जो लड़ने वाला जो व्हाइट ब्लड सेल होता है, जिसको लिम्फोसाइट T4 भी कहते हैं, वो लिम्फोसाइट T4 को क्या करता है बाबू, ये HIV वायरस खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है, जिसके कारण से हमारे अंदर ये तेजी से फैलना शुरू होता है। उल्टी आना, उसके बाद हमेशा मरल जैसे रहना, काम में मन नहीं लगना, आलस्य आना, बुखार लगना, तबियत खराब रहना, ये सब होना शुरू हो जाता है। अब देखिए ये कैसे फैलता है एड्स। ये एड्स कैसे फैलता है, देखो, एड्स फैलने का सबसे पहला रीजन है असुरक्षित संबंध बनाना, सेक्स करना। अगर मान लीजिए किसी भी फीमेल्स के संग आप संबंध बना रहे हैं, सेक्सुअल संबंध बना रहे हैं। देखो, आजकल सेक्स करना बड़ी बात नहीं है, सेक्स कर रहे हैं। अब सेक्स करने के उपरांत सोचिए किसी फीमेल्स पार्टनर के साथ सेक्स कर रहा है, उसको HIV वायरस, आपको पता है कि उसको क्या है क्या नहीं है, तो उस समय आपको ही वायरस हो जाएंगे। क्योंकि देखो, खूनों को ट्रांसफर से बहुत ज्यादा फैलते हैं। तो अगर ये सेक्स आप करते हैं फीमेल्स को है, तो बाबू आपके अंदर वो एड्स चले आएंगे। इसलिए जब भी सेक्स करिए तो बहुत सारा सूक्ष्म अप्लाई कर सकते हैं, कंडम चाहे कॉपर टिक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसका दूसरी बात है ज्यादातर बैक रिलेशनशिप से बच कर आना चाहिए, क्योंकि बैक रिलेशनशिप तो मतलब समझ ही रहेंगे, बहुत सारे कचरा चीजें रहती है, उसके कारण से पेनिस बहुत जल्दी क्षतिग्रस्त होती है और बहुत सारा बीमारी आपके अंदर आ जाएगी। देखो, उसको दूसरी बात बता रहा हूँ, जब भी आप सेविंग कराने जाए, नाई के आप हजामत के पास जाए, तो बाबू उस समय ब्लड चेंज कराइएगा। जानते हैं क्यों? ब्लड चेंज कराने के पीछे का रीजन क्या होता है कि अगर किसी का वो छील उल रहा है और वहाँ कट गया ब्लड से, उसी ब्लड से अगर आपको भी छील रहा है, फिर आपका भी कट गया, तो उस कंडीशन में खूनों का ट्रांजेक्शन हो जाता है। तो इन सब चीजों पर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नाई के पास या डॉक्टर के पास जाता, सुई हमेशा सिरिंज चेंज कराए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सोचिए अगर वो किसी का बॉडी के अंदर डालता है तो बहुत सारा खून सिरिंज के अंदर चलाता है, अगर उसी से फिर खून आप अपने अंदर सुई लेंगे तो बाबू दिक्कतें हो जाएंगी, बीमारियां फैल जाएंगी। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें कटे फटे चीजों से बचकर आना। मान लीजिए कि जब सेक्सुअल संबंध बनता है मेल्स और फीमेल्स के साथ, तो बहुत सारी क्रियाएं होती है। अगर मान लीजिए किसी फीमेल्स के होठों पर घाव हुआ है और वहीं पर कोई मेल किस कर रहा है बाबू, तो उस कंडीशन में भी आपके अंदर एड्स होगा अगर फीमेल्स को एड्स है। क्यों? क्योंकि अगर किस कर रहे हैं तो उसके होठों से जो घाव हुआ है उसके द्वारा अंदर खून जाएगा तो बाबू हो ही जाएगा। इसलिए इन सब चीजों पर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए इससे बचने के उपाय क्या, इससे बचने के सिंपल सा एक ही उपाय है, जब भी संबंध बनाइए सुरक्षा के साथ संबंध बनाइए, ठीक है। बिना सुरक्षा का संबंध नहीं बनाना है। अगर आपको लग रहा है कि भैया इस फीमेल्स पार्टनर को चाहे किसी मेल पार्टनर्स को एड्स है, तो बाबू आप अपना सुरक्षित होकर संबंध बनाइए। अगर सुरक्षित संबंध बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखो आजकल के युग जमाने में सेक्स करना ये बहुत नॉर्मल सी बात हो चुकी है, इसलिए इसको समझना जरूरी था। क्योंकि देखो एड्स के कारण बहुत खतरनाक बीमारी होता है, ये आपका सेक्स के कारण बहुत सारा बीमारी होता है, जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पिस, ह्यूमन पैपिलोम
वायरस, या देख सकते हैं एड्स, ये बहुत सारी चीजें बीमारियां हैं, ठीक है ना। इसको शॉर्ट में हम लोग एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग, सेक्स के द्वारा उत्पन्न रोग, ये बहुत सारे रोग है, लेकिन मतलब इंपॉर्टेंट 5 ही मैंने चर्चाएं की है। देखो बाबू एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इस वीडियो को सभी के पास शेयर करिए, जितनी जानकारी देना चाहिए मैंने दिया, ताकि आपको कहीं दिक्कतें नहीं हो सके। इस वीडियो को हर जगह फैलाइए ताकि हम लोग का मेहनत सफल हो सके। यदि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, मुझसे किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं, या मुझसे बातें करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात का रहे कि आपको कॉल नहीं करना, ओनली व्हाट्सअप पर मैसेज करने हैं। जय हिंद।